जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोय सबसाहु। नमः शमय साराय श्वानुत्याचकास्ते चिस्वाय सर्वभावान्तरचिते। समय सारजी परमागम जीव अजीव अधिकार का मंगलाचरण का कलश। यहाँ पर आगे जो पीछे भैया बैठे आगे मंगलाचरण का कलश है और इसके पूर्व अधिकार और पिछले अधिकार का अंतिम कलश, वहाँ का कलश दोनों, और प्रवचन सार जी का पहला कलश, मतलब तीनों को एक ही साथ लेंगे। बस ध्यान से सुनो, अब आ जाएगी, चिंता नहीं करना। देखो पिछले कलश में क्या कहा था, केवल याद दिला रहे, मज्जंतु निर्भर निसमेव लोका। इतने अर्थ करेंगे भाई। जी भर के नाव, गर्मी के दिन हो, बहुत ताप लगता हो, बहुत पसीना आता हो, तो कैसे नहाना चाहते हो? खूब जम के नहाओ। इतना से पानी से नहाओगे या स्विमिंग पूल में डूब डूब के नहाओगे? वो चलते हुए पानी में झरने के नीचे नहाओ। मज्जंतु निर्भर ममी समेव लोका, खूब जम के नहाओ, स्नान करो, सारा विश्व स्नान करो। माने इतनी सुंदर चर्चा है कि सारा जगत ऐसे सुन के नहा जाओ। ये तो बिल्कुल सही है। आप धीरे धीरे आवाज आ जाएगी, अब आएगी आवाज। चलो ये तो और पास हो जाओ थोड़े थोड़े। अभी मैं जोर से बोलूँगा, समय लगेगा, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैंने ऐसे सुनो कि तुम्हें नहाने जैसा आनंद आए। नहाने के बाद क्या होता है, ताप उतरता है और ठंडक आती है, नंबर 1। नंबर 2, मैल जाता है और निर्मलता आती है। ये 2 काम होते हैं। अभी ध्यान से सुनना इस प्रवचन में, समय तो उतना ही है, लेकिन अपन सब भी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप भी पूरी कोशिश करना, तो आनंद आ जाएगा आपको। फिर इधर का कलश है 33 नंबर का। इसमें भी क्या कह रहे हैं, ज्ञान 6 ते मन ने आनंद रूप करतु प्रकट थाय छे। उधर स्नान करने की बात कर रहे थे, यहाँ कह रहे हैं ज्ञान है वो आनंद रूप प्रकट करता हुआ प्रकट होता है। आनंद मन ने आनंद रूप करतु प्रकट थाय छे। केवू छे ते
जीव अजीव न स्वांग ने जोनारा, जीव अजीव ने स्वांग ने जोनारा, महापुरुषों ने जीव अजीव नो भेद देखनारी, अति अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि बड़ी, भिन्न द्रविनी प्रतीति उपजावी रही छे। बस एक लाइन में खूब स्नान आनंद है इसमें। वेद विज्ञान की नजर करने वालों को आनंद दे रही है, अकर्ता भाव दिखा रही है, कर्ता कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। महापुरुष कौन? महापुरुष कौन? वेद विज्ञान करने वाले महापुरुष। महापुरुष क्या करते हैं? वेद विज्ञान का आगे बोलो। कोई बात नहीं, वो सार हो गया। आपने कहा ना बीतराग का वो सार है। उसका कारण तो ये कह रहे जीव अजीव नो स्वांग ने जोनारा। वेद विज्ञान मतलब जीव और अजीव के स्वांग को भिन्न भिन्न देख रहा है। सरल है कठिन है? जीव और अजीव दोनों के स्वांग को भिन्न भिन्न जान रहा है। इसका नाम वेद विज्ञान। इसका फल बीतरागता। इसका फल यहाँ की भाषा में आनंद देना रहा, आनंद देना रहा। अब ये तो सब चर्चा शब्दों से हो रही। अपन देखिए कैसे आनंद आएगा वेद विज्ञान में से। आनंद ध्यान रखना, यदि अपन सुनकर आए और चले गए, आनंद नहीं हुआ तो ये कलश नहीं पड़ा। बाथरूम में जाओ और फव्वारे के नीचे नहाओ, नहाना मत, अनछना पानी दृष्टांत है। और झरने का पानी बरस रहा हो और तृप्त होके नहाओ, यहाँ से पढ़ना है इस कलश को। चलो शुरू करो। ज्ञान, ज्ञान ज्ञान का मतलब समझो। ज्ञान छे ते मन में आनंद रूप, मान आनंद रूप। अब हम थोड़ा स्वरूप समझेंगे। ज्ञान, बीच में ज्ञान, यहाँ श्रद्धा, यहाँ चारित। श्रद्धा ज्ञान चारित, बराबर? श्रद्धा ज्ञान चारित। यहाँ ज्ञान को आनंद देने वाला कह रहे हैं, श्रद्धा को आनंद देने वाला नहीं कह रहे। ज्ञान को आनंद देने वाला कह रहे। क्यों? नंबर 1, ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती और ज्ञान के बिना चारित नहीं होती। क्या बोला? ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती और ज्ञान के बिना चारित नहीं होता। तो आनंद देने वाला कौन हुआ? अब अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसका मतलब ज्ञान की मुख्यता से चर्चा चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान की मुख्यता से चर्चा चलेगी। आइए अपन देखते हैं ज्ञान कैसा जाने की श्रद्धा हो जाए, पहले इधर से बात करो। और ज्ञान कैसा जाने की चारित्र हो जाए। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? श्रद्धा ज्ञान चाहिए, पता है? नहीं? अच्छा, पहली बार है? वेरी गुड, कोई बात नहीं। तुमको तो पुरानी हो, बोलो। श्रद्धा ज्ञान चारित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, बराबर? इतना तो पता है। हाँ, डरना नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। पहली बार मिले तो बहुत अच्छी बात। तो अब ये ज्ञान है ना, ज्ञान आत्मा को जाने नहीं तो श्रद्धा किसकी करे? और जब श्रद्धा ही नहीं करे, विश्वास ही नहीं करे, तो मग्न किस में हुए? चलो सरल दृष्टांत देते हैं ताकि शुरुआत हो जाए, बराबर? आप शादी के पहले लड़की को देखने क्यों जाते हैं मम्मी पापा? उसकी डिस्कशन क्यों करते हैं, क्वेश्चन आंसर क्यों करते हैं, उसका उठना बैठना खाना पीना सब इंटरव्यू क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं बोलो? ताकि हमारा ज्ञान निर्णय कर सके यही लड़की हमारे घर में निभने लायक है, यही बच्ची हमें क्या कहलाते हैं, भाव से क्या बोलेंगे हमारे लिए सुटेबल रहेगी, बराबर? तब आपकी श्रद्धा होती है। क्यों? एक बच्ची को अपने घर में बहू बनाने का मतलब समझते हो? पूरे घर की तिजोरी की चाबी देना। बहू बनाना क्या होता है? बहू बनाना क्या होता है? ऐसी श्रद्धा समझते हो? श्रद्धा 3 लोग का नाथ बनाना। श्रद्धा क्या होती है? सम्यक दर्शन क्या होता है? यही वह आत्मा है
जो 3 लोग का नाथ बनने लायक है, ये विश्वास, यही वो कन्या है। इतनी इंटरव्यू लो, इतना इंटरव्यू लो, इतना जानो, नाना प्रकार के तत्व अभ्यास, 7 तत्व से, भेद विज्ञान से ऐसे जानो, वस्तु सब को ऐसे जानो कि यही है वह शुद्ध आत्मा जो अनुभव करने लायक है, 3 लोग का नाथ बना देने लायक है, बनने लायक है। अब बोलो, आपको पता है एक लड़के के लिए 50 लड़कियां देखी तो परिवार वाले दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी हैं। लेकिन जिस दिन निर्णय होता है ना, ये मेरे घर की बहू बनने लायक है, ये मेरे घर में निभाने लायक है, ये बहुत अच्छी है, हमारे साथ निभ जाएगी और इसके साथ माने इसको हम सब कुछ अपना सौंप देंगे। बोलो, आपको पता है विदेशों में शादी होती है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं समझ में आया? जैसे वहाँ शादी हो जाती है ना, तो पति अपना अकाउंट का कोड वर्ड नंबर उसको नहीं देता, क्योंकि भरोसा ही नहीं। विदेशी कल्चर में भरोसा नहीं है वहाँ। दिसंबर में शादी हुई, मार्च कंप्लीट हुआ, शादी टूट गई। पढ़ा है आपने अखबार में, कल के अखबार में, करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करी थी 3 महीने पहले फिल्मी हीरोइन ने, अपने से 5-10 साल छोटा लड़के से, और टूट गई। मालूम है, तो सबको नाम पता लगे ना। हमारा मतलब ये है, वहाँ किस भरोसे, कौन भरोसा करे? बोलो, अपनी तिजोरी की चाबी दे दो, लेके उड़ जाए। लेकिन जिस दिन कन्या पसंद आ जाती है ना, 50 लड़कियां देखने के बाद, उस दिन आनंद आता है, भैया अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक योग्य कन्या हमें मिली। बराबर समझ है? तो श्रद्धा हुई, श्रद्धा हुई। श्रद्धा माने समझ गए? सम्यक दर्शन मतलब समझ गए? मैं 3 लोग का नाथ मैं ही बनने लायक। बोलो भाई, आपको कौन कौन को लग रहा है? अभी भी ऐसा लग रहा है पंडित जी सम्यक दर्शन तो मुश्किल है, भावनगर में एक आध को हो जाए वो ही बहुत है। नहीं नहीं, मैं इसके लिए और अच्छी भाषा में कहता हूँ, सम्यक दर्शन में आपका ही सर्टिफिकेट चाहिए, आपका ही साइन चाहिए, आपका ही कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं ही मोक्ष के लिए जन्मा हूँ। आपको लगना चाहिए। आपको ही नहीं लग रहा, बता दूसरा वोट कौन देगा? यदि पूरे देश के जो अभी चुनाव हो रहे हैं ना लोकसभा के, तो सारे पार्टियों के हेड को वहाँ बिठा दो टेलीविज़न पे, तो नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ऐसे बोलेगा, देखो भाई हमारी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, तुम बोलो। अब राहुल इधर तो देखिएगा हम क्या करें भैया। फिर वो भी बनना चाहती है ममता बनर्जी, वो भी बनना चाहती है, वो एक और बीएसपी की मायावती, और भी होंगी। अब इधर तो मारकाट मची हुई है। वो कह रहे हम तो रेडी हैं, हमारी तो पूरी पार्टी, पूरे इंडिया की पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी बनने तैयार है। ये दृष्टांत है। तुम बोलो, तुम्हें खुद ही नहीं लगता कि मैं भगवान बनने लायक हूँ? तुम्हें खुद ही नहीं लगता मैं गायक हूँ? तुम्हें खुद ही नहीं लगता मैं त्रिकाली हूँ? तुम खुद ही ढीले ढीले हो। बताओ, नरेंद्र मोदी यदि ऐसे वोट मांगे, देखो भैया इस बार बड़ा मुश्किल है, देखो आप लोग यदि करो तो जीत जाए, वैसे तो मुश्किल है। तो फिर जब तेरे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो पब्लिक क्या करेगी? ये दृष्टांत है। आपको अपना ही विश्वास नहीं। सम्यक दर्शन मतलब जगत को आपका विश्वास ना। बोलो कौन बोलेगा? बढ़िया। सम्यक दर्शन मतलब जगत को तुम्हारा विश्वास नहीं। लिखो भाई अपने, आज कॉपी पेन पे लिखो, स्वर्णाक्षरों से लिखो, आज मैं भगवान बनने के लिए जन्मा हूँ और 2-4 भाव में जा रहा हूँ। अब विश्वास होगा तो ही लिख पाओगे, नहीं तो कहाँ पे कहाँ, क्या मालूम। राग तो टूटा नहीं, कपड़ा तो छूटा नहीं, खाना पीना तो छूटा नहीं। इसका मतलब तुम्हें कौन, तुम उसको देखो ना आत्मा को। बोलो, ये तो थोड़ा कहा, अभी मैं आगे बढ़ूँ। तो ये ज्ञान क्या करता है? आत्मा को ऐसे जानता है जिससे श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो एकदम आनंद आता है। एकदम मैंने ऐसे नहीं कि बटन दबाए तो फव्वारा आता है, वो नेचुरल आता है। क्यों? एक कहानी तो लंबी चौड़ी है, उतनी लंबी चौड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन सरल करके आपकी भाषा में कह दूँगा। आपका 100 करोड़ का हीरा हो,
नाम क्या बेटे? ऋषभ। 100 करोड़ का हीरा तुम्हारा, और कोई चोर ले गए उसको, ले गए, फिर वो पकड़ा गया, हीरा मिल भी गया, लेकिन एक शर्त रख दी कलेक्टर ने, मजिस्ट्रेट ने, यदि आप अपना सच्चा हीरा पहचान लोगे तो हम समझ जाएंगे वो आपका है। उन्होंने बहुत सारे नकली हीरे रख दिए। नकली हीरे माने कांच के टुकड़े, चमचमाते हुए, एक से एक चमचमाते हुए, और एक कीमती हीरा भी रखे, नकली हीरे भी रखे, और तुम्हारा वो 100 करोड़ का हीरा भी रखा। तुम्हारा एक हीरा और 1 करोड़ हीरे नकली। बोलो बोलो, तुम्हें आनंद कब आएगा? कब आनंद आएगा? जैसे ही आपकी पकड़ आपका लक्षण नक्की हो, लक्षण आपकी पकड़ पक्की हुई एकदम, यदि आप ऐसे बोलो शायद ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अब आपको ये आनंद नहीं आ रहा है। कहाँ है मेरा वाला हीरा, कहाँ है? ये है, ये भी लग रहा है, कोई को पता नहीं तो ये रख लूँ, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। चोरी करोगे दुखी हो जाओगे आप। लेकिन जैसे ही आपको अपना हीरा मिला, बोलो क्या हो रहा है? बढ़िया हीरा चुराने की मूड में भी दुखी दिखोगे, कोई सा भी ले लो इसमें भी दुखी दिखोगे। जैसे ही मालूम पड़ा ये ही है वो, सर ये रहा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे असली हीरे से, नकली हीरे से, करोड़ों का हीरा, अरब का हीरा, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो ये रहा। सच बताना, उसके तो आनंद आएगा। ऐसे ही अनेक द्रव्यों गुण पर्यायों के बीच में छिपा हुआ, अनेक संयोगों के बीच में दिखता हुआ, निमित्त नैमित्तिक भावों के बीच में दिखता हुआ, कितने मानो कितने असंख्यात लोक प्रमाण, और उसके बीच में जैसे तुमने लक्षण से देखो, ओ मिल गया, हूँ परमात्मा छी, हूँ ज्ञायक छी, अब आपको आनंद आ जाएगा बस। ओह हो गया बस, अब हमारा मोक्ष का टिकट पक्का। इधर आनंद आया, इधर मोक्ष का टिकट पक्का। सर्टिफिकेट लेने कहीं जाना नहीं है, आनंद आ गया। ओहो, श्रद्धा समझ में आ गई? तो ज्ञान सच्चा होने पर आनंद आता है, और चारित होने पर, अब उसको समझाने के लिए थोड़े दृष्टांत अलग देने पड़ेंगे, चारित की दृष्टांत अलग देने पड़ेंगे। यहाँ तो आनंद होगा। पिछले कलश में भी कहा था, मज्जम तु निर्भर ममी समेव लोका, जम के नहाओ पूरे लोक के जीवो खूब नहाओ। बहुत सारे अर्थ कर सकते हो उसमें, लेकिन अपन इधर से अर्थ करेंगे। बोलो भाई, सब अच्छे से सुनोगे, ध्यान से, थोड़ी और पास आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, पुरुष वर्ग कम है, आ जाओ आगे थोड़ा सा, मुझे अच्छे उल्लास से दिखोगे आप। हाँ, नीचे आ जाओ तो और भी बेल्ट है, जो जिनमें ताकत है वो आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ भाई, अब मैं द्रव्य गुण पर्याय समझाऊंगा। हाँ आ जाओ, एक बार एक्सरसाइज हो जाएगी। बढ़िया, चलो स्टार्ट। सूक्ष्म बात लेना है, बोलो, स्वच्छता ग्रहण नहीं करना सूक्ष्म बात करना है। बोलो, तो अब सुनो, आनंद कहाँ से आएगा? देखो, आनंद आता है सच्ची समझ में से, खाने पीने में से नहीं आता, संयोग में से नहीं आता, आनंद आता है सच्ची समझ में से। और सच्ची समझ की चर्चा करना है मुझे। द्रव्य अकारण है, गुण अकारण है, पर्याय भी अकारण है, तीनों अकारण है। एक शक्ति है अकारण अकार्यत्व, अकारण अकार्यत्व। कठिन पड़ रही है? बहुत सरल, कारण नहीं है। सूरज किस कारण से उगता है? कारण नहीं है, वो तो अपने टाइम से आता है। शक्कर मीठी क्यों है? नेचुरली, वो कोई कारण से नहीं। जैसे तुम नहीं खाओ और रखी रहे शक्कर, तो शक्कर को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगा, पेट दर्द नहीं होगा कि मैं निरर्थक हूँ, लोग खा ही नहीं रहे मुझे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कारण है अकारण। अकारण माने उसका कोई कारण नहीं, मुझे कुछ बात पढ़ानी है। तो द्रव्य गुण पर्याय में, द्रव्य गुण में तो कार्य भी नहीं होता, पर्याय में कार्य होता है। तो यहाँ कारण कार्य की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? द्रव्य अनचेंजेबल एंड परमानेंट, अनादि अनंत, बराबर परमानेंट है। जीव द्रव्य अनादि अनंत है, और जीव के अनंत गुण भी परमानेंट है। तो स्ट्रक्चर का 2/3 तो मस्त है, बराबर। अब पर्याय की चर्चा करनी है।
पर्याय की बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज मुझे जो चर्चा करनी है वो सूक्ष्म है थोड़ी सी। पता नहीं अब यह नंबर सूक्ष्म कहिए तो मैं सूक्ष्म ही कर देता हूँ, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करना, थोड़ी मेहनत करेंगे। आचार्य देव ने इतना प्यारा उत्तर दिया, समझ में आ जाए तो आप आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, इतना बढ़िया उत्तर दिया है। किस लोग अभी आपको क्या लगता है, क्या बताऊं, मेरी बहुत बड़ी गलती है इसलिए मोह उत्पन्न हुआ, मेरी बहुत बड़ी गलती है इसलिए राग उत्पन्न हुआ, मैंने तो पाप किए हैं, मैंने तो संसार बढ़ाया है, मैंने तो कर्म बांधे। सही बात है भैया, अपन ने बहुत पाप किए हैं, इस कारण ऐसा हुआ है। ये सब सबको लगता होगा, ये तो लगता है ना। मैंने क्या बोला है, अकारण। पॉइंट पकड़ में आया। आप जब कारण का विचार करते हो तब डिप्रेशन में आ जाते हो, जब कारण करते हो आप टेंशन में आते हो। आचार्य देव ने उत्तर दिया, पर्याय का कोई कारण नहीं है, अकारण है। तुम कारण देख रहे हो, ये मिथ्यात्व है, उल्टा नहीं पकड़ना। मैंने पहले कह दिया, सूक्ष्म बात लेना मुझे। तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, तुम्हारा मन वचन का कारण नहीं है। समझ आ रही है ऋषभ? फिर से क्या कहा मैंने, तुम्हारा क्यों, तुम्हारा मन गंदा है इसलिए कर्म बंद हो रहा है। अनादिकाल से तुमने बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी की इसलिए 84 में गए हैं, नहीं तो फिर कैसे गए कि पंडित जी आप ही बताओ। तो मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, अकारण, अकारण सूक्ष्म बात है, अल्टीमेट चर्चा है। मैं जानता हूँ कठिन है थोड़ी, लेकिन अल्टीमेट है। आप आनंद लो जितने ले लेना, नहीं मैं तो आनंद दूंगा ही। हाँ पकड़ना, ये तो सब जानते हैं। तत्समय की योग्यता, इतना तो सब जानते हैं। मुझे आप एक बताओ, योग्यता कारण है तो मन वचन का है कारण कहाँ होंगे? फिर से योग्यता समझ में आई? क्या नाम भैया? एक लिया है निरंजन भाई, बोलो। निरंजन का मतलब होता है सिद्ध, एक अर्थ तो वो होता है, दूसरा अर्थ होता है त्रिकाली क्या है। तो निरंजन का मतलब तुझे अभी समझो जरा, पकड़ना, पॉइंट पकड़ना सभी लोग। तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, मन वचन का कारण नहीं है। जो मन वचन काय को कारण देखोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। हे भगवान, मेरा मन खोटा, मेरे वचन खोटा, मेरी काय की चेष्टा खोटी। हे भगवान, इतना अच्छा सुनते हैं गुरुदेव श्री को, इतना अच्छा प्रवचन सुनते तो भी हमें, बोलो किस किस को डिप्रेशन नहीं होता है ऐसा? इतना अच्छा गुरुदेव को सुनने के बाद भी मन में खोटापन, वचन में खोटापन, काया में खोटापन, बोलो दुख नहीं लगता? अब हमें कहना है, सुनो ध्यान से, सूक्ष्म बात है कि भैया मन वचन काय की जुदी योग्यता, ज्ञान की जुदी योग्यता। योग्यता हो, योग्यता तो समझते ही ना, कठिन पड़ती है योग्यता पक्का। नहीं तो एक दृष्टांत दूँ, चलो 5 मिनट एक दृष्टांत देता हूँ, क्योंकि सबको कठिन लगेगी बात। सभी लोग ध्यान से सुनना एक बार है ना। थोड़ा आप इधर आ जाइए इनके पास, हाँ आ जाइए, थोड़े पास पास आ जाइए, वेरी गुड। अब आपको भी जोड़ना पड़ेगा ना, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इसलिए सोच रहा था 10 मिनट लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं योग्यता का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूँ। योग्यता का मतलब समझते हो? जैन शासन का अल्टीमेट चर्चा, इससे सूक्ष्म कोई चर्चा नहीं जिनागम में। पता नहीं आज मेरे मन में वही आ रही, मैं क्या करूँ। अल्टीमेट है, बोलो भाई। सरल दृष्टांत 5 मिनट लगाऊंगा, सभी लोग जुड़ जाओगे उसमें। जी बताओ, यदि मेरा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरा इलाज आदमी करेगा कि जानवर? बोलो जल्दी, पक्का? तो आदमी तो पढ़े लिखे भी होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं, तो पढ़ा लिखा कि अनपढ़? चलो, तो इसका मतलब आदमी इलाज नहीं करता, जानवर तो करता ही नहीं है। आदमी भी हार्ट अटैक का ऑपरेशन बोलो नहीं करता, कौन करता है? पढ़ा लिखा। चलो पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा करता है तो सीए कर देगा? पढ़ा लिखा है ना। बोलो इंजीनियर कर देगा? पढ़ा लिखा है, बोलो। अरे गोल्ड मेडलिस्ट, रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, कर देगा? नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा पक्का। तो पढ़ा लिखा भी नहीं करेगा और वो भी नहीं करेगा, बराबर। तो कौन करेगा? डॉक्टर। डॉक्टर कर देगा?
हाँ अब सब डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, अब सब डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, जो हार्ट का होगा वो करेगा। इसका मतलब डॉक्टर भी गए, कितने लोग छट के बाहर हो गए भाई साहब। पहले जानवर गायब हुए मैंने 3 गति गायब हुई, 3 गति एक साथ एक झटके में गई। फिर मनुष्य गति बची, मनुष्य गति में भी पढ़े लिखे आए 90% गेट आउट, पढ़े लिखे में से भी अदर एजुकेटेड गए, MBBS मेडिकल रह गया, मेडिकल में भी बाकी गए, कौन बचा? हार्ट। चल अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट का ऑपरेशन और हार्ट का डॉक्टर। अब इनमें 2 तरह के डॉक्टर हैं, एक तो आपका ही बेटा है जो अभी अभी अमेरिका से गोल्ड मेडल पास करके आया है, लेकिन अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं किया, आपका ही बेटा है, आपको तो खुश होना चाहिए। फ्री ऑफ चार्ज करेगा, फ्री ऑफ चार्ज। आपको डाउट है अपने बेटे पे? वो आपको मार डालना चाहता है जी। गजब देखो जी, अब पॉइंट पकड़ गए। इसका मतलब अपना बेटा होने पर भी, निःशुल्क करने पर भी और हार्ट का होने पर भी आप, इसका मतलब सुनो, हार्ट का डॉक्टर से भी ऑपरेशन नहीं करवाते आप, और हार्ट में भी स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट। अब सुना, अब 2 तरह के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट भी, एक ऐसा है जिसके 100% केस सक्सेस, और एक ऐसा जिसके 90% केस सक्सेस। 100% वाले कौन से ऑपरेशन कराओगे बोलो? अरे तो सुनो, 90% सक्सेस वाले का फीस है 20 लाख, और 100% सक्सेस रेट है, उसकी रेट है 40 लाख। 40 लाख का सोचो क्या गजब हो गया। चल, इसका मतलब है आप जो ज़्यादा पैसे देने जा रहे हो ना, वो आदमी को नहीं, डॉक्टर को नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? योग्यता की कीमत क्या है? और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलते। तो अभी वही डॉक्टर ले रहे जो सबसे अच्छा 100% वाला है वो, लेकिन अमेरिका से इंडिया में एक ही दिन आता है, बॉम्बे में सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक ऑपरेशन करता है, फिर अगली फ्लाइट से वापस चला जाता है। तो उस डॉक्टर का भी हर ऑपरेशन का एक रिजल्ट है। सुबह 8 बजे ऑपरेशन करता है वो 100% सक्सेस और रात को 2 बजे करता है वो 80% सक्सेस। और इतना अच्छा ऑपरेशन करने वाला कोई नहीं, तो उसके रेट भी अलग अलग हैं। सुबह 8 बजे यदि आप करवाओगे तो उसकी फीस है 1 करोड़ और रात को आप उधर करवाओगे 2 बजे वाला, रात को 2 बजे, उसकी कीमत 40 लाख। 1 करोड़। अब बोलो भाई, डॉक्टर सेम, एक्सपीरियंस सेम, डिग्री सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम, बट टाइम इज नॉट सेम। दैट इज टाइम इज एग्जर्शन वाला टाइम, और इधर का टाइम टोटली फ्रेशनेस वाला टाइम। आपको समझ आ रहा है कुछ? आप बता सकते हो आप डॉक्टर को पैसा दे रहे हो या योग्यता का पैसा दे रहे हो? अब तो समझ आया बेटे? नाम क्या बोला आपका? ऋतिक। अच्छा, तो ठीक है, समझ में आई आपको बात? सबको पकड़ में आ गई बात? अब इससे आगे कोई चर्चा हो तो आप बता दो, इससे ज़्यादा कोई योग्यता हो। योग्यता की चर्चा दी बेस्ट है, और सही बताऊं, इस पूज्य गुरुदेव श्री के सिवा इसका श्रेय किसी को नहीं जाता। वर्तमान काल में यदि किसी ने चर्चा उठाई नहीं तो अब वो चर्चा मुझे यहाँ घटाना है। इस आशा के साथ घटा रहा हूँ कि आप ईमानदारी से भगवान बनने बैठे, बेईमान होगा उसके लिए कान बंद। ईमानदार आदमी के लिए चर्चा है। आपको, हम लोग जितने परेशान हैं वो इससे परेशान, मेरी तो गलती का कारण है, पाप का कारण मैं ही तो हूँ, पुण्य भी मेरे ही कारण से हुआ, अपने जितनी गलती करी इसी कारण से तो भुगते। मैं चाह रहा हूँ आज के बाद ये सोच खत्म हो जाए, क्योंकि आत्मा 4 गति में भटकने का कारण नहीं है, आत्मा पाप पुण्य का कारण नहीं है।
और बोलो खतरनाक बात, आत्मा मोक्ष का भी कारण नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव है ना, निष्क्रिय गायक, त्रिकाली ध्रुव निष्क्रिय गायक, वो अकारण है। तो गुण भी संसार और मोक्ष का कारण नहीं, द्रव्य भी संसार और मोक्ष का कारण नहीं, दो तो निपट गए। अब एक बचा, कौन? कौन? पर्याय। तो पर्याय भी, अब बोलो, पर्याय नहीं, पर्याय की योग्यता वो संसार का कारण है और मोक्ष का कारण है। इस सूक्ष्म बात है। और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, बराबर। योग्यता तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, और गजब बात है उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए अकारण है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? थोड़ी सूक्ष्म बात है। मैंने वो जो पर्याय की योग्यता ना, उसका कोई कारण नहीं है। मैंने आप चाहो ना कि मैं मंत्र पढ़ूं तो योग्यता सुधर जाए, आप 1 करोड़ का दान दो तो योग्यता सुधर जाए ना। योग्यता अनचेंजेबल, 3 काल की पर्याय खचित, 3 काल की पर्याय की योग्यता खचित, वो क्रमबद्ध है। जिस समय जो प्रकट होना है वो खचित है। अब तेरे हाथ में बचा क्या? सुन, अकारण देख मौज कर, ये कहना है आप। इसलिए ज्ञान, जैसे ये ज्ञान ने जाना तो आनंद आ गया। अब मैं एक दृष्टांत दूं, सीधे सीधे क्रमबद्ध पर्याय आ गई, ये सारा समझ गए क्रमबद्ध पर्याय। अभी दृष्टांत देके कहता हूं। आपको पता है, कर्णानुयोग से बोल रहा हूं, कर्णानुयोग से, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग दोनों को मिला के बोल रहा हूं जी। घड़ी है ना, घड़ी जी कर्णानुयोग से है, और इसके जो अंदर अंदर काम चल रहे हैं वो द्रव्यानुयोग है। यहाँ 8:45 हुए इसलिए 8:45 हुए, या तत्समय की योग्यता से इस समय 8:45 हुए इसलिए 100 कर रहा है, बराबर है। तो इसके कारण टाइम बदल रहा है, तो मैं इसको टाइम बदल देता हूँ। बोलो, मैं इसे बदल देता हूँ, इस 100 करने वाला पॉइंट बदल देता हूँ यहाँ पर, तो फिर क्या टाइम बदल जाएगा? पॉइंट समझ में आया कुछ? हाँ, सुनना ध्यान से, सूक्ष्म बात है कि तुमने परिणाम किए हैं ना, इसलिए कर्म नहीं बंधे। कर्म बंधने की ऐसी योग्यता थी, इसलिए ऐसे परिणाम हुए। पकड़ में आई बात? फिर से, तुम्हें नरक जाना होगा ना, तो ऐसे ही परिणाम होंगे। तुमने बहुत पाप करे इसलिए परिणाम खराब होंगे, ऐसा नहीं है। आज उल्टी उल्टी बात है सारी उल्टी माने तो फिर हम क्या करें? यही तो सब मित्र पक्ष में यही तो कह रहा, हम क्या करें? यही तो हम कह रहे, तुम करोगे क्या ज्ञाता दृष्टा की सेवा? तीनों अकारण है, तुम करोगे क्या? तुम मात्र ज्ञाता हो। बहुत सिंपल दृष्टांत दे, कर्णानुयोग के जानकार होंगे आप लोग थोड़े थोड़े जी। बताओ, आयु बंध कितने जन्मों का हो सकता है एक भाव में? एक भाव में, जैसे इसी मनुष्य भाव में, तो अपन कितनी आयु, कितने जन्मों की आयु मान सकते हैं? एक, बराबर, एक। ओके, एक। अब नक्की हो गया ना? अब ध्यान से सुनो, महावीर भगवान को 24वें नंबर पे तीर्थंकर होना है, आदिनाथ के समय की बात। तो उनके केवल ज्ञान में, आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में, वर्तमान में महर्षि कोई गलती कर रहा है क्या जिससे वो इतने जन्म धारण करे? कोई गलती नहीं कर रहा। क्यों? उधर की आयु तो नहीं बांध सकता ना अभी, अगली आयु, एक ही जन्म की आयु तो बांध सकता है वो, और 70 करोड़ की तो बांधेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे की कैसे बांधेगा वो? तो वर्तमान में क्या गलती कर रहा है वो, जिससे आपने कह दी 24वें नंबर पर होगा वो? जल्दी क्यों नहीं हो सकता? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? इसका मतलब है भगवान के ज्ञान में तेरा मन वचन काय नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मतलब कारण रूप से, और वो नहीं दिख रहा कर्म बंध रूप से, जन्म मरण ये नहीं दिख रहा। उन्हें ये दिख रहा है कि तेरे में योग्यता पड़ी है। फिर से तुम अमुक करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें स्वर्ग जाना होगा तो अमुक भाव आएंगे। खतरनाक बात है ना। अभी तक हमको लगता था हम उल्टे काम करेंगे तो नरक चले जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, यही तुम्हें नरक जाना होगा तो तुम उल्टे काम करोगे।
रावण को जितने जितने कौन चक्रवर्ती क्या अर्ध चक्र क्या वो प्रतिनारायण नारायण प्रतिनारायण होता है, नारायण प्रतिनारायण, जितने प्रतिनारायण हैं उनको बुद्धि खराब हो जाती है, मरना है इसलिए उसके हाथ से मरना है, उनकी बुद्धि खराब हो जाती ना, ना फिर पटरा नहीं समझा पाती, ना मंदोदरी समझा पाती, कोई नहीं समझा पाता। याद है दृष्टांत? नहीं मालूम रावण क्यों मरा था? अब मती मारी गई तो वो मरना ही है ना उसे, तो उसके हाथ से मरना तो वैसे ही परिणाम होंगे। लोग में क्या कहते हैं, वो जब सियार की मौत आती है तो नगर की तरफ भागता है वो, सुना होगा? हाँ समझ आ रहा है पॉइंट थोड़ा थोड़ा? आपने कभी कभी देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं कल इधर चला ना, इधर रात को यहाँ चला बॉम्बे से, तो मैं सोचा 4 दिन के लिए जा रहे हैं इसलिए पूरा सामान नहीं ले जाते, एक जोड़ी कपड़े रख लो छोटी, और मैंने रख भी लिए सब काम। अब रेलवे स्टेशन पे उतर गए और आई कार्ड, अब वो सब उसी में रखा था सामान कार में, तो मैं ले जाओ सब सामान। लेकिन देखो फंसना नहीं था मुझे, पिटना नहीं था, चार्ज नहीं लगने थे, परेशान नहीं होना था। पता नहीं कहाँ से ज़िंदगी में मुझे कभी याद नहीं आया। और कल जैसे कार जाने वाली थी, मैं उतर के स्टेशन के अंदर एंटर हुआ, मैंने इससे कहा अरे रुको, कार को रोको। बोले क्यों? मैंने आई कार्ड तो उसी में रह गया। आई कार्ड तो कोई पर्स में रखते हैं ना, तो वो पर्स में हमेशा ही रखा रहता है। मैंने 99% कार्ड कभी नहीं दिखाया, देखते ही नहीं कोई मुझे देख के लेकिन अब तो फिर मैंने सोचा इसका कार्ड कहाँ हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ ऐसी थी इसका कार्ड भी काम नहीं आ सकता था, मेरा ही चाहिए था। लेकिन इतने सही समय पे याद आया जो ज़िंदगी में कभी याद नहीं आया, और याद आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दिमाग लगाया था, कभी प्रॉफिट होना होता तो अपने दिमाग काम करता है। पंडित जी हमारी मीटिंग में तो उल्टी उल्टी बातें हुई थी, एंड टाइम पे जाने क्या हुआ, हमें विचार आया, हमने कर लिया। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सगाई शादी हो, आपने देखा कभी कभी जब आपको लगता है ये काम नहीं होगा और अचानक कहीं से काम होता है, समझ में आया कुछ? तो काम होना है इसलिए विचार आते हैं, या विचार आते हैं इसलिए काम होता है? पॉइंट पकड़ में आया? सुनो, तुम्हारे सम्यक दर्शन का काल आएगा जब तुम्हारा काल मतलब काम होने का समय आएगा। इसमें भी लिखा काल लब्धि शब्द आया इसमें, काल लब्धि। जब काल लब्धि आएगी उसी समय तुम्हारे परिणाम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये सारी बात? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसके इसलिए कह रहे हैं कि बार बार अपने आप का गला मत काटो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत भाग्यहीन हूँ, मैंने अभाव्य तो नहीं हूँ, इतना पढ़ते तो भी कुछ नहीं हो रहा। तुम क्या कर रहे हो? हम इतना पढ़ रहे हैं इसलिए सम्यक दर्शन हो जाए। हम कह रहे हैं सम्यक दर्शन का काल आएगा तो परिणाम आएगा। उल्टा समझ में आया कुछ? कब केवल ज्ञान होगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब मुनि बनेगी? तुम ऐसे नहीं आ पाओगे। इधर नंबर लगना हुआ तुम्हें तत्काल ऐसा भाव आएगा। पुराणों में बहुत कथा है। एक लड़का वज्रबाहु नाम है, इसका क्या नाम है? वज्रबाहु। इतना पत्नी का रसिया कि शादी हुई तो इतनी पत्नी में रम गया वो, पहली बार में ही वो जो पियर जाने का नंबर आता है ना, पहले दिन 8 दिन बाद 10 दिन बाद पहली बार पियर जाती है वो, तो वो तो घबरा गया, भैया तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। और सब कह रहे बेवकूफ़ तू 25 साल रह लिया उसके बिना थोड़े दिन और रुक, आ जाएगी वापस। कि नहीं। और सारी महिलाएं हंस रही, सारे पुरुष हंस रहे, सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड सर्किल हंस रहे, सब बेवकूफ़ कह रहे कैसे ढो रहे। आज तक ऐसा नहीं हुआ क्या कि पहली बार पत्नी विदा ले रही हो पियर जाने के लिए, तुम भी संग चल दी। अब सोच सकते हो कितना विकार होगा मन में। 1 मिनट छोड़ने तैयार नहीं पत्नी। और सुना, जंगल में दीक्षा का समय आ गया उसका। कोई सोच सकता है ये लड़का दीक्षा लेगा? लेकिन दीक्षा का काल आ गया उसका। अचानक मुनिराज को देखते से उसका परिणाम बदल गया। रावण खराब नहीं था, रावण ने पूरे जीवन में वेश्य सेवन नहीं किया है।
परिस्थिति सेवन नहीं किया है, भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली है कि यदि परिस्थिति नहीं चाहेगी तो हम नहीं कभी कुछ करेंगे, इतनी प्रतिज्ञा भी थी उसकी। अब देखो, लेकिन सीता का भी पाप का हो जाता, सीता का भी पाप का हो जाता है। आखिर एक हाथ से ताली नहीं बजती। इधर इसका हरण होना था, लेकिन सील का हरण नहीं होना था। हरण तो होना था, पति पत्नी का वियोग होना था, लेकिन सील का हरण नहीं होना था। रावण को ऐसे भाव आ गए, उठा लाने का भाव आया और छूने का भाव नहीं आया। एक एक भाव की योग्यता देखो आप, वो क्षण क्षण में उसको ऐसी भी योग्यता आ रही है। अरे क्यों लिया है बेचारा, देखो ये बेचारी पति के बिना दुखी है, ऐसी भी दया आ रही है उसको। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन मेरी भी तो इज्जत का सवाल है। आखिर क्या वो उसका जब तक पुण्य का होता है नहीं आया, वो छोड़ने का भी भाव, इसे छोड़ने का भाव नहीं आया। अब समझ में आ रही कुछ थोड़ी थोड़ी? ऋषभ नहीं समझ में आया? कहाँ गए तुम? नहीं, दृष्टांत नहीं समझ में आया? नहीं तो मैं समझाता हूँ, दूसरा दृष्टांत देता हूँ। दूसरा दृष्टांत दूँ। पवन कुमार ने अंजना पे ऐसा नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ? 22 बरस तक योग्यता नहीं थी, कर्म क्या होता है दोनों का था ना, ऐसा तो नहीं मिलना था दोनों को। ऐसा नहीं है कि अंजना ही दुखी रही 22 साल, वो भी तो दुखी रहा, उसकी भी तो हंसी उड़ती रही। लोग कहते, कमेंट्स करते कैसा बेवकूफ़ है। सब तरह के लोग मिले होंगे उसे भी बताने वाले, इतनी अच्छी धर्मात्मा लड़की है, तू बेवकूफ़। लेकिन नहीं, वो दोनों को दुखी रहना है कर्म के उदय में। तो दोनों की योग्यता में बहुत एक लाइन समझ में नहीं आ रही, देखने की इच्छा नहीं हो रही, नफरत हो रही जी। योग्यता देखो आप, योग्यता। अब कोई ऐसा नहीं किया जो कह रहा हूँ, अचानक आ गए वहाँ से, जब कोई समझा नहीं रहा है। याद है सबको स्टोरी? पवन कुमार अंजना को मिलने के लिए कहाँ से आ गए? युद्ध के मैदान से, वहाँ से 20 रास्ते में से। ऐसा नहीं किया उन्होंने। यहाँ हनुमान जी की स्वर्ग में आयु पूरी हो रही थी, नहीं समझ? हनुमान जी को गर्भ में आने का समय आ गया था, उधर आयु पूरी हो गई है स्वर्ग में, माँ के गर्भ में आना है। देखो 3 जीवों का पुण्य पाप टकरा रहा है। इधर पवन कुमार का विकल्प, इधर अंजना का विकल्प, इधर हनुमान। अब बताओ, पवन कुमार ने अपनी बुद्धि से लौट के आए थे कि तत्समय की योग्यता से लौट के आए थे? और क्यों आ गए थे? तो अब तो बड़ा प्रेम था ना, आए थे तो बड़ा प्रेम था, तो जाके एक आध लेटर लिख देते, एक आध बार मम्मी को लेटर लिख देते, मम्मी और तुम्हारी बहू कैसी है, कुछ लिख देते। लेकिन 9 महीने तक कुछ नहीं लिखा, कुछ खबर भी नहीं पहुंचाई, कुछ नहीं। आपको पता है मन वचन काया के कर्ता तुम नहीं हो। यदि हमें निमित्त की तरफ से समझाना हो, करना निमित्त के अनुसार है, तो ये पर्दे के अनुसार हो रहा है। और असली बात है कि तत्समय की योग्यता में घड़ी काम कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तुम्हें मन वचन काया दिखता है, तुम्हें लगता है हम करता है मन के, वचन की, काया के, कर्म बांधने के, शरीर के गंदे अच्छे बुरे के, संयोग को अच्छे बुरे करने के। तुम नहीं कर रहे। मेहनत लगेगी आज का पाठ पढ़ने में। तो पंडित जी मन वचन काया के करता हम नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो। और नहीं तो कोई हाथ उठाओ, यदि मन वचन काया के करता हो तो 100 करोड़ का इनाम। बोला तैयार बैठे? नहीं, घबरा गया, ये पहली बार मिला। पहले सुना है कभी? थोड़ा थोड़ा सुना है ट्यूब पे, ऐसे ही यूट्यूब पे। इसीलिए दूरदर्शन हुआ ना भी था, पास का दर्शन पहली बार। हाँ कोई बात नहीं बेटे, घबराना नहीं, समझना बहुत। जैसे नींद नहीं आ रही, थके तो नहीं हो, आज घाटा तो नहीं हो बिजनेस में, तो ठीक है, अब खुश होकर सुना। मैं ये समझा रहा हूँ गहराई में जाकर कि ज्ञान कैसे आनंद से नहाता है। जी के ना, चलो दृष्टांत देके समझाओ। मन वचन काया के करता हो तो कोई भी हाथ खड़ा करो ताकि हम कंपटीशन शुरू करें। मन का विचार कर सकते हो? तो जैसा तुम्हारा चेहरा है, जैसी उम्र है, तो इससे भिन्न विचार कर सकते हो, इससे भिन्न सपना देख सकते हो। सोच लो चीज़ें, तो फिर मैं ऑप्शन दूँ।
मन में विचार तो अपन ही करते हैं ना, कर सकते हो ना। तो सोचो जरा, ऋषभ सोचो, शादी होगी कि नहीं हुई? हो गई, डरना नहीं है दृष्टांत है। अभी तुम सोचो तुम्हारी शादी नहीं हुई, सोचो सोचो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सोचो तुम लड़की हो, कोई देखने वाला आएगा तुम्हें डोली बिठा के ले जाएगा, सोचो कितना असंभव है। बोला चलो उल्टा छोड़े, आप सोचो भाई, आप नरेंद्र मोदी हो अरे जॉब करने वाला, सोचो हम जवेरी हैं और जवेरी सोच के बताया मैं जॉब करने वाला हूं। बोलो सोचो, आप लोग सब सोच के बोलो, कोई भी कुछ सोच सकते हो, तो मन का काम है ना सोचने का, और स्वतंत्र तो सोच के बताओ। भाई साहब आप नहीं सोच सकते। यदि मैं तुमसे कह भी दूँ ना कि जाओ तुम्हें जो पाप करना है करो, विचार करना है करो, नहीं कर पाओगे। आप क्या समझते हो 3 काल की खचित चीज है ये, है वो मन ज्ञान जो जानकर प्रसन्न हो जाता है। हाँ मजा आ गया, जब 3 काल का खचित है तो अब हमें तीनों द्रव्य गुण पर्याय अकारण है, तो मैं मात्र ज्ञायक हूँ। अरे तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, बराबर समझ आए, थोड़ा थोड़ा समझ आए। और तुम दृष्टांत, उंगली हिला सकते हो, यदि 2 बार एक जैसी उंगली हिला दो 100 करोड़ का इनाम। ऋषभ बोलो जल्दी, तैयार हो हिलाने के लिए? हिला के चेक करो भाई, 2 बार उंगली, सेम मूवमेंट, सेम टाइमिंग, सेम माइक्रो टाइमिंग, नैनो टाइमिंग, सेम करके दिखाओ, 100 करोड़ नगद में। आपको तो अरब बोल दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। करो आप, प्रैक्टिकल करके देखो ना, आप देखो। चलो इसे जांच करने के लिए तो मुझे कैमरा चलाना पड़ेगा। 2 बार एक जैसा उच्चारण कर दो, जो तुम्हें बोलना है, ओम क ख ग ए बी सी, कुछ भी। ऋषभ बोलो 2 बार एक जैसा बोलो, 100 करोड़ करने का देना हो। बोल के तो देखो, अरे बोल के तो देखो, हिम्मत ना हार सरेंडर क्यों करो, पहले बोलो 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 भाई, आप बोलो। है अभी तो इनके कान ही बता रही, घड़ी नहीं बता रही, मैंने मशीन नहीं बता रही, मशीन तो और अंतर बताएगी। बोलिए एक बार, कंप्यूटर टाइपिंग करते हो, कंप्यूटर टाइपिंग, तो ए वर्ड आप 2 बार टाइप करो, वो दोनों एक सा नहीं आता। क्या आप क्या सोचते हो? सर्वज्ञ का ज्ञान क्या है? ये केवल ज्ञान। 2 पर्याय एक सरखी नहीं होती, एक ही तीर्थंकर की 2 केवल ज्ञान की पर्याय एक सरखी नहीं होती। जाओ तुम, हम तो कहाँ हो तुम्हारे मति ज्ञान सदज्ञान की 2 पर्याय एक जैसी नहीं होती। और तुम क्या सोचते पता है पंडित जी, जितना अच्छा प्रवचन में परिणाम होता है ऐसे घर जाने तक बना रहे, तुम हो कहाँ ना? फिर से बोलो, फिर से। आप सबको परेशानी नहीं? पंडित जब प्रवचन सुनते हैं ना तो इतना लगता है जैसे सिद्धालय की ओर जा रहे, और घर जाते से ही नोक झोंक स्टार्ट, पति पत्नी बाप बेटा जो जो हो घर में, जो जो मेंबर हो, देरानी जेठानी, अपना छोकरा देरानी नो छोकरो, एक क्षण में भाई के पहुंचा दे। तो आपको नहीं लगती घबराहट? ये भगवान इतना अच्छा प्रवचन सुन रहे थे और एक टाइम बाद ही बोला, यहाँ बैठते तो अपन शुद्धात्मा होते और घर जाते से पत्नी में रमने का भाव आ जाता है। यानी कौन कौन से भाव आ जाते हैं? टीवी देखने के भाव आ जाते हैं, मैच देख रहे हो तो मैच देखने में जाए फोकट के राग देश हो जाता है। बोलो आपको समझ में आ रहा कुछ? एक एक क्षण की बदलती परिणाम की योग्यता कारण है, मैं उसका कारण, ये है आनंद का कारण। अभी मानो तुम पछताओगे, यदि हम तुम्हें आज अच्छा से अच्छा प्रवचन सुना दें ना, तुम ऐसे पछताओ, यदि हमारा भूतकाल निकल गया, भूतकाल निकल गया, गुरुदेव की हाजिरी निकली गई, अरे तब नहीं सुना, अरे वो इतना पढ़ा था तब नहीं समझा, रोगे अभी बैठ के। सुनो, वो वैसी योग्यता थी, इतने में निपट गई गाड़ी, खत्म। अनंत भूतकाल बेकार किया कि नहीं? बर्बाद किया कि नहीं? गुजराती में बोलो बढ़िया, थवा योग निपट गया काम। प्रवचन समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं आया तो भी चिंता नहीं, ऐसी ही योग्यता थी। और समझ में आया तो भी ऐसे नहीं हो चौड़े चौड़े मत हो वो भी समझने की योग्यता थी। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? और कहूँ, और थोड़ा सरल दृष्टांत दूँ। आपका बच्चा है कि नहीं है? छोकरा, ठीक, डरो मत। कितने साल का है? 8 महीने का ही, चलो कोई बात नहीं, 8 महीने का, डरना नहीं। हाँ, तो तुम लोगों को टेंशन नहीं होती? बहुत काम बाकी है, उसकी मूछें निकालनी है, दाढ़ी निकालनी है बोलो बोलो, थोड़ी मसल्स निकालनी हैं, पैक्स निकालने हैं 6 पैक और उसकी मसल्स डिजाइन करनी है। नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं, कुछ काम नहीं? बोलो क्यों क्यों नहीं? तो एक ही उत्तर है, 10 समय की योग्यता में मूछ जैसी आनी वैसी आएगी। तुम चलो आज ही कन्फर्म बोलो, 16 में आएगी कि 18 में आएगी उसकी? इतना भी हम दिमाग नहीं लगा रहे, कह रहे इतना भी विकल्प करने तैयार नहीं, 16 में आएगी कि 18 में। मान चलो 18 में भी नहीं आएगी और हम आ जाएं, क्यों भाई तुम तो कह रहे थे 18 में आएगी। पर यार क्यों चिंता कर रहे हो, जब आनी होगी जब आ जाएगी। निर्विकल्प होगा कि नहीं हुए? बोलो, बच्चे के कान बड़े करने पड़ेंगे, नाक बड़ी करनी पड़ेगी, ओंठ फैलाने पड़ेंगे। अभी तो इतने से ओंठ होंगे, इतने से, फिर इतना बड़ा छेद नहीं करना पड़ेगा और फिर दांतों का मॉडल आएगा छोटा 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 छोटा, फिर उनका भी साइज बड़ा करना पड़ेगा। कौन करेगा बोलो? लंग्स बड़े करने पड़ेंगे, किडनी बड़ी करनी पड़ेगी, लीवर बड़े करने पड़ेंगे, कौन करेगा? तो आप निश्चिंत हो कि नहीं हो? ऐसे समझ लो, 3 लोग 3 काल अपनी योग्यता पर आधारित है। न पत्नी का कर्तव्य मेरे में और न मेरा ही कर्तव्य मेरे में। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जखा करता क्या? यह योग्यता अल्टीमेट चर्चा है, समझ जाओ तो समझ जाओ। फिर पंडित जी हम कुछ नहीं करें, मत कर। तुम होते कौन हो करने वाले और नहीं करने वाले? फिर से बोलो, योग्यता के अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं, और भाव करने से योग्यता बदलती नहीं। 3 काल की पर्याय की जो योग्यता, जैसे तुम भाव कर लो, जैसे चाइना है ना, चाइना वो मसूद के मामले में वीटो पावर लगा देता है, ऐसे तुम भी वीटो पावर लगा दो। सारे रिश्तेदारों को मीटिंग बुलाओ, भाई देखो इस बार हम अपने बेटे की मूछें 10 साल में लाएंगे, वीटो पावर लगा दे। सब जने मिलकर मीटिंग करो, वोट डालो, सब मिलकर के भक्तामल का पाठ करो। नहीं तो मूछ के लिए एक स्पेशल कार्ड वो लिख दो, काव्य तुम कुछ भी करो, अपने समय से आएगी। तुम हैरान हो तो आएगी, आगे बोलो, और हैरान नहीं हो तो सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक आएगा अपने समय से। जी है आनंद ना हो, ज्ञान में आनंद करा। हाँ ले, यही तो पुरुषार्थ की बात चल रही है। अल्टीमेट दिमाग में सेट हो जाए, यही पुरुषार्थ नहीं हुआ आज तक, कोई बात नहीं, वो तो सबके पूर्व से बोला है मुझे, कोई बात नहीं। गुरुदेव यही तो समझाते, ज्ञायक का निर्णय होकर आनंद हो गया कि पुरुषार्थ नहीं है। हैं? हाँ, आज तक अनादि अनंत में एक भी जीव खाली बैठा ही नहीं। क्यों? प्रति समय अनंत कार्य हो रहा है। खाली क्या होगा पता है? कर्तव्य बुद्धि खाली क्या होगा? भोक्तव्य बुद्धि। जीव तो बिजी है, विश्व के प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत कार्य, अनंत पर्याय है कि नहीं? एक ही गुण की एक एक पर्याय, तो अनंत पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? तो जीव तो खाली रह ही नहीं सकता, वह तो हो ही नहीं पर्याय। तो फिर क्या खाली हो जाने वाला है? विकल्प, कर्तव्य, भोक्तत्व, और आनंद से भर गए। आज से आनंद से भर गए, हम तो मोक्ष जा रहे, हम तो मोक्ष जा रहे। क्यों? अब हमें आज से खबर पड़ी कि हूँ तो ज्ञाताच्छु, हूँ तो ज्ञाताच्छु, करने का काम है कहाँ? और नहीं तो मैं एक नहीं हजारों दृष्टांत दूंगा। ये तो आपको पकड़ में आ गया कि द्रव्यगुण पर्याय स्वतंत्र है। स्वामी जी का नाम दिया था मैंने, स्वामी जी ने उद्गोष यही तो सिखाया था।
लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है अपने कुछ करना चाहिए। सुनो, डरो मत, मन वचन का है तुम नहीं हो, लेकिन मन अभी भी विचार करेगा। पॉइंट। निर्णय होने के बाद भी छठे गुण स्थान तक विकल्प आएगा। आप करने और रोकने वाले होते। अच्छा, आप रोक के बता दो, चलो रोक के बता दो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि बिलीव करना कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो ज्ञान के बल पर ही होगा। जब जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से होता है, एक उत्तर। और द्रव्य अकारण, गुण अकारण, पर्याय अकारण। पर्याय अकारण क्यों? क्योंकि वो तत्समय की योग्यता उसका कारण है। इसका मतलब उसका कारण और कोई दूसरा नहीं। हम तो इसलिए परेशान है कि हमारा मन खराब है, वचन खराब है, काया खराब है, संयोग खराब है, निमित्त खराब है। हम तो इसलिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई खराब नहीं है, केवल तत्समय की योग्यता के पहले किसी का काम होता नहीं। आप दृष्टांत ले लो। मैं एक बात पूछता हूँ, हम आप तो बहुत गंदे हैं, मान लो गंदे, मैं तो नहीं मानता, लेकिन गंदे। आदिनाथ भगवान तो सुपरमैन थे ना, तो उनको केवल ज्ञान लाने में 1000 साल क्यों लगा? दीक्षा लाने में उनको 83 लाख पूर्व क्यों लगा? बीच में कोई टीवी देखते थे, इंटरनेट ऑन था। बोलो ना, उसकी योग्यता उसी टाइम। बोलो, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी ना। लेकिन जब तक 83 लाख पूर्व के पहले दीक्षा का काल नहीं आना, तब नहीं आया। और आ भी गया तब केवल ज्ञान लाने में 1000 वर्ष लग गए। अब मैं यहाँ से पूछूं, बोलो, बाप ज़्यादा पुरुषार्थी कि भरत ज़्यादा पुरुषार्थी कि बाहुबली ज़्यादा पुरुषार्थी? तीन पुरुषार्थी। बोलो भाई, हिसाब बताओ। बेटे को 1 साल में हो गया, बाहुबली को 1 साल में केवल ज्ञान हो गया, और भरत को अंतर्मूर्ति में हो गए, पप्पा को 1000 साल लगा। बोलो, पुरुषार्थ कौन का कमजोर था? किसी का गम नहीं था जी। यदि हम ऐसे कारण ढूंढेंगे तो झगड़े हो जाएंगे। आप सब यही कहेंगे बेटा बेकार निकला, बाप बेकार निकला, बेटा बहुत सुपरमैन निकला। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी योग्यताएं हैं तभी आती। इससे बहुत फायदे होने वाली है। तो टाइम पूरा हो गया मेरे प्रवचन का, लेकिन मैं आपको बताता, हमारे दिमाग में, सही बताऊं, हम स्वाध्यायी हैं और फोकट की टेंशन लिए बैठे। बच्चे की चिंता है, पति की चिंता है, पड़ोसी की चिंता है, क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा सारे मुमुक्षुओं का, क्या होगा, टुकड़ा पड़ेगी या ग्रुपिंग थी गई। अरे तू तो कर अपना काम। सबका अपना अपना टाइम से काम होने वाला है। मैं इसी केवल में मज़े करता हूँ, रियली बताता हूँ, मैं बहुत मज़े में रहता हूँ। मेरे को भी सुनाते हैं सब्जेक्ट, मेरे को सब सुनाते हैं, देखो क्या हो गया गुरुदेव के बाद, क्या हो गया। मैंने क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे थे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। एक भी समय दृष्टि लेट नहीं होगा। एक भी सिद्धालय में जीव, 3 काल का जीव, एक भी जीव एक समय लेट नहीं जाएगा। अब पता क्या घाटा हुआ? जबरन माथा पीटना, रोना तो रो, हमारे पास रोने का कोई काम नहीं। तत्समय की योग्यता इसलिए पढ़ने लायक है। तत्समय की योग्यता स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रही हो। स्वाध्याय बंद नहीं होगा अभी आपका। छठे गुणस्थान तक प्रवृत्ति नहीं रुक जाएगी आपकी। प्रवृत्ति तो क्या कहें, परिणाम तत्समय की योग्यता के अनुसार यदि गुणस्थान बढ़ेगा तो परिणाम अच्छे होंगे, क्रिया अच्छी होगी। गुणस्थान चढ़ेगा और नहीं चढ़ेगा तो तुम जबरदस्ती चढ़ा नहीं पाओगे। अब थोड़ा थोड़ा रंग आया उसका। देखो, अपने को चिंता रहती है बच्चों को क्या होगा, फला का क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा? कुछ नहीं, सब सेट है। 3 काल की पर्याय क्रमबद्ध है, तो मैं ज्ञाता ही हूँ, ये पुरुषार्थ है। ये बिलीव करना चाहिए कि योग्यता से ही काम होता है। योग्यता के पहले नहीं होता, योग्यता के बाद नहीं होता। बस इतना सिंपल गणित है। अब एक काम करो, मन वचन का है, अपन नहीं है, इसलिए मन वचन का है को अड़ंगा नहीं डालना। मन तो अभी भी सोचेगा अच्छा धर्म करो, अच्छा पाप पुण्य करो, खाओ पियो, खिलाओ पिलाओ, जो तुम्हें करना समय से कर जाओ, गुरुदेव की सीढ़ी सुनो, तो ये करेगा मन। लेकिन अंदर अंदर तो अपन ने पकड़ लिया ये क्या, तत्समय की योग्यता से ही काम होता है। इसलिए मुझे सुनो ध्यान से, इसलिए मुझे जल्दी जाने की भी आकुलता नहीं और लेट होने का भय नहीं। कुछ कह गए हम, क्या कहा मैंने?
मोक्ष जल्दी जाने की आकुलता नहीं और जल्दी जाने की आकुलता नहीं, जल्दबाजी नहीं, और लेट होने का। और पंडित जी हम नहीं जा पाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। योग्यता नहीं होगी तो कभी नहीं जाओगे, और योग्यता है तो कोई जी, इसके बल पर ही आप आनंद से नहा सकते हो। हम तो निश्चिंत हो गए भैया, अब तो निर्भय हो गए। और नहीं तो आप एक बताओ, 3 लोक में ऐसा कोई काम बताओ जो तुम करते हो। इतने बड़े शरीर में कितनी सेल्स हैं, कोशिकाएं कितनी हैं, हड्डियां कितनी हैं, आँख नाक कान मुंह कितने हैं, तुम इनमें से किस किस का परिणमन कराते हो? इतने बालों में से किस किस का परिणमन कराते हो? और परिणम रहे कि नहीं परिणम रहे? तुमसे पूछ पूछ के लग से परिणम रही, किडनी लीवर तुमसे पूछ रहा है, ये सारी कोशिकाएं तुमसे पूछ रही हैं। जब ये शरीर बिना ज्ञान के सही परिणम रहा है तो आत्मा में ज्ञान लगाना पड़ेगा कि मात्र जानना है। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी पंक्ति बोली, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया पंक्ति है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या बोला हमने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्यवस्था नहीं करना है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्यवस्था नहीं करना है, 6 द्रव्य की व्यवस्था नहीं करना है, द्रवगुण पर्याय की व्यवस्था नहीं करना है। बोलो भाई क्या कहा? यदि ऐसा है तो हमारी मति व्यवस्थित हो गई, और इससे भिन्न यदि कोई सम्यक दर्शन हो तो हमें नहीं चाहिए। मैं आपको सच कहता हूँ, वो तो कम समय में इतना ही बोला है, बहुत माल है इसमें, 16-18 घंटा बोला हूँ मैं इस पर। 10 समय की योग्यता, मैंने स्वच्छंदता नहीं रखी इसमें। कई लोगों को डर इसी का लगता है कहीं स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, तो हमने कह दिया ना, मन वचन काय 6ठे गुण स्थान तक योग्य आचरण करता है। मोक्षगामी जीव का मन वचन काय तीनों बढ़िया होता है, बताइए। हो तो मान लो अभी नहीं हुआ, गुणस्थान पहला है तो ही वो घबराएगा नहीं, ठीक है अब मैं तो ज्ञाय का ही हूँ, तो ज्ञाय के जोर से वो गुणस्थान बदलेगा उसका, और मन वचन काय की पकड़ भी कमजोर होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक होने वाला है सब। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा मेहनत तो है। अब मैं क्या करूँगा, आपके यही नहीं करना था, मैं भी क्या करूँगा। लेकिन स्वच्छंदता का नाम नहीं, मैं खुद स्वच्छंद नहीं हो सकता, मेरे बारे में आपको कोई शंका नहीं होगी ऐसी, लेकिन रियल कहता हूँ, ये अल्टीमेट चर्चा है। तुम अच्छा से अच्छा कंप्यूटर ले लो, लेकिन तत्समय की योग्यता में हैंग हो जाता है, नहीं हो जाता? गारंटी दो कि नहीं होगा? तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाता है, जाने कब वायरस घुस जाती है, नहीं हो जाता? वायरस नहीं आ जाती, क्या बोलाते हैं एंटीवायरस, क्या क्या लगाना पड़ता है आपको? और नहीं करके बताओ, कोई मन सुधार के बता दो, वचन सुधार के बता दो। अभी मैंने करवाया ना, ओम नहीं बोल पाए दोबारा पर, तुम बोलो, तुम तो ऋषभ ना था, बोलो। हमारे उधर धरती का आज का आया था ना, जो भी ऊपर वाले रहते थे तो उसका टीवी फेल हो गया, हमारा टीवी चलता था फिर भी नहीं हुआ। बोल उसकी योग्यता, हाँ इसकी योग्यता, ये तो कमाल है, ये कमाल। मैं एक नहीं लाखों दृष्टांत दूँ आपको। इससे पता लगता है इस विश्व के संचालन में तेरे ज्ञान की इंटरफियर की जरूरत नहीं, भाई इतना समझा तो आप अगर तक गया करेगा, ये पुरुषार्थ हो गया। सुनो, अनादिकाल से भी कोई करता तो नहीं है, मानता ही तो था। क्या कहा हमने? करता तो था नहीं कोई, मानता था इसलिए मिथ्यार्थ था, और जैसी सच्ची मान्यता हुई तो सम्यक दृष्टि हो गई। बराबर। अभी ये बिलीव करना कि तब समय की योग्यता, हाँ, फिर भी वो योग्यता इसकी ये है और मेरी ये है और उसकी ये भी चिंता। हाँ ये, लेकिन अब देखो एक बात बताऊँ, एक बात बहुत अच्छा कहूँ, श्रद्धा सच्ची होने पर भी विकल्प नहीं रुकेंगे। चारित्र मोह उसी का ही नाम है, अभी आएगा वो विकल्प भी आता रहेगा 6ठे गुण स्थान तक। इस शरीर का भी ध्यान रखोगे, उसका भी रखोगे। क्यों? स्वामी जी ऐसे कहते थे, ज्ञान की योग्यता जुदी, चारित्र योग्यता जुदी, स्थिरता अस्थिरता, वाणी योग्यता जुदी, देह योग्यता जुदी, कर्मों योग्यता जुदी। तो अपन क्या कर सकते बोलो? बोलो क्या कर सकते? कई बार अपन सोचते कुछ है, निकलता कुछ है। नहीं तो बहुत सारा दृष्टांत दूँ, बस अंतिम टाइम हो गया, ज़्यादा ही हो गया टाइम, दृष्टांत देके छुट्टी कर।
शादी होती है शादी, तो तुमने 1 लाख रुपए का बैंड बाजा किया, 1 लाख का, कम तो नहीं पैसे और बढ़ाऊँ? नहीं मुझे पता नहीं रेट क्या चलता है, जैसे 1 लाख रुपये 1 घंटे का, ठीक, अपन ने सेट कर दिया। अब अपना करोड़पति अंबानी जैसा आदमी अपने में से कोई, उसका एक ही छोकरा, उसकी शादी, तो इतनी अच्छी धुन बजा रहा था कि निकाल के 2-2 हज़ार रुपये के नोट लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, समझ गए, ऐसे ऐसे न्योछावर कर रहे थे। तो सभी लोग कर रहे थे, मम्मी पापा ये भैया ये सब, ऐसे करके 2 लाख रुपये न्योछावर में चला गया। तो अब 1 लाख तो नहीं देना पड़ेगा ना अपने को, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 1 लाख बाजे बजाने की और 2 लाख न्योछावर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये 2 लाख रुपया फिर अपना बेकार चला गया ये तो, बोलो ना, बोलो हे है कि उपाधि है, बोलो इससे शादी का क्या संबंध है न्योछावर करने से, बोलो जल्दी बोलो। तो कोई काम नहीं आया ना ये पैसा, ये जो दिया है कोई काम आया क्या? शादी में से कोई मदद करी क्या ये न्योछावर देने से? इसका मतलब बेवकूफ़ बन गए अपन, 2 लाख रुपये निपट गए अपने। पैसा की योग्यता उसके पास, अभी रुको योग्यता बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब वो शांति से विचार करते हैं ना, अभी मैं तुमसे कहूँ, बोलो आप अपने लड़के की शादी में कितने न्योछावर करोगे, बोलो सब लोग सेट करो पहले। फालतू पैसे एक भी व्यक्ति सेट नहीं करेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब टोटली है ये मालूम पड़ गया, टोटली है। श्रद्धा तो हो गई कि नहीं हो गई? अभी से नक्की करो, आप अपने नाती पोते की शादी में कितने पैसे करोगे, बोलो 1 लाख 1 हज़ार 10 हज़ार। आप सोच के पागल हो जाओगे, ऐसे कैसे करेंगे? बराबर समझ में आया कुछ? ये जानने के बाद भी आप प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि नहीं करेंगे। करो प्रतिज्ञा, 1 पैसा नहीं करेंगे। पंडित जी आप यही बोलोगे क्या करें? आ भी जाए छे भाव तब समय नहीं योग्यता। अब नक्की कर लो क्या क्या गलत काम नहीं करोगे, बोलो। मेरे पास तो लाखों दृष्टांत हैं। सिर दर्द में इससे क्या होता है बता, दवाने से क्या होता है? इलाज है नहीं है? रुमाल बांधना क्या है? इलाज है नहीं है? तो प्रतिज्ञा करो, जब भी सिर दुखेगा तो ऐसे नहीं पकड़ोगे, ऐसे ऐसे नहीं दबाओगे, बोलो, और रुमाल नहीं बांधोगे। लो प्रतिज्ञा। पंडित जी श्रद्धा तो ऐसी है, लेकिन चारित मोह में ऐसे भाव आ जाते हैं। लेकिन इसका कर्ता भी मैं नहीं हूँ, मैंने ताकत नहीं दे रही है। न्योछावर तो देगा वो, लेकिन उसमें ताकत नहीं। समझ में आई बात? कठिन है तो ये चर्चा करने लायक है, सूक्ष्म है तो सुनने लायक है, करने लायक है। निर्णय करोगे, ज्ञान ऐसा करेगा सो ही आनंद से भर जाएगा। क्योंकि अब आप बताओ विश्व का कौन सा काम हमारे सिर पर है? बस ज्ञान आनंदित हो गया। ओहो सही समय से अपना भी मोक्ष होगा, सही समय से सबका मोक्ष होगा, कोई चिंता की जरूरत। अभी मैं आपसे कहूँ, मैं परसों 4 दिन बाद बॉम्बे जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आपका टिकट, 12 दिन बाद उनका टिकट, 5 दिन बाद उनका टिकट। कोई शादी के लिए जाए, कोई किसी कारण से जाएगा, तो आपको ऐसा थोड़ी लगता है और ये सुमत जी कितना पुण्यशाली बॉम्बे चला गया, अपन तो भाग्यहीन। ऐसे थोड़ी है। आप 5 को आ जाओगे, आप 8 को आओगे, आप 12 को, कोई 14 को आ जाएगा। आएंगे किसी न किसी प्रसंग में बॉम्बे तो आओगे, और नहीं आना है तो नहीं आओगे। ऐसे सब अपने टाइम से 4 गति में जाएंगे, अपन क्यों टेंशन कर। चलिए ये तो विषय पूरा हुआ, समय तो काफ़ी ले लिया मैंने आपका, लेकिन विषय समझने लायक है। आपने पहली बार सुना डरना नहीं, अल्टीमेट है सब्जेक्ट, जैन शासन का अल्टीमेट, इसके आगे कोई चर्चा ही नहीं। भक्ति लीजिए नहीं पहले सुनते लो। अब मुझे निमंत्रण देना है आपको, मैं तो यूँ आ गया। गुजरात में 3 शिविर लग चुके। गुजरात में प्रांतिज लगा था सबसे पहले, इसके बाद राजकोट, इसके बाद अहमदाबाद। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, आपको पता ही होगा, मेरी बहुत इच्छा थी गुरुदेव श्री की स्टेट में ये शिविर होना चाहिए। कौन सा? शिक्षण प्रशिक्षण शिविर 18 दिन का। इस आपको शिविर की महिमा शायद आती हो, नहीं आती हो, कम आती हो,
लेकिन मैं कहता हूँ देखो आपके यहाँ बहुएँ कमा रही हैं, बच्चे कमा रहे, तो एक रिश्ता दुर्लभ है, एक ये पहली बार आ गया, मैंने ये कम है। यदि आप चाहते हो कि आपके परिवार में और ये गांव में, भावनगर में इतना प्यारा मंदिर खाली ना हो कभी, ये स्वाध्याय भवन भरा रहे, आपके नाती पोते बच्चे, मैंने तो आज एक संस्कार में लिखा है, संस्कार में मरते समय वसीयत में ये संस्कार लिख के जाओ, अनादिकाल से भगवान बनने की परंपरा जैसी हम तक आई है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आई है, बेटा वो पैसा कमाए कि ना कमाए लेकिन रत्नत्रय कमाए, ऐसा संस्कार दे के जाना, ऐसा बोल के जाओ। तो मैं इसलिए खास आया हूँ यहाँ पर कि आप सब लोग और अपने बच्चों पर हो, छुट्टी का टाइम है, टोटली कोई स्कूल कॉलेज नहीं चलती उस समय, टोटली छुट्टी का टाइम है। अभी देखो एमपी कितनी मेहनत कर रहा है, एमपी ने पहली बार एक मेहनत की है, 40 पाठशाला पूरे एमपी में से सिलेक्ट की और उनमें से 10-10 बच्चे जो सुपीरियर हैं, हर पाठशाला के एमपी में से 400 बच्चे, 10-10 बच्चे लेके 400 बच्चे लेकर के कल सुबह 7 बजे 6 बजे तक सोनगढ़ आ जाएंगे। 4 दिन में वो पूरे गुरुदेव को वो देखेंगे, यात्रा करेंगे, गुरुदेव को पूरी एक एक चीज़ दिखाई जाएगी उन्हें, ताकि बचपन की जो छाप है वो हमेशा रहे। 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं वो लोग एमपी वाले। मेरा मतलब जब तक अपन बच्चों को नए नए आयोजन नहीं देंगे तब तक उनको संगठन होता है हमेशा कुछ ना कुछ करने से। यदि आपके अपने बच्चे को इसमें नहीं लगाओगे तो आपके ही बच्चों को आप देखना वो गणेश मंडल में लग जाएंगे, दुर्गा जी के मंडल में लग जाएगी, क्योंकि वहाँ उन्हें एक्टिविटी मिलती है, क्रिएटिविटी मिलती है, नाम मिलता है। अरे जैन साहब आप कोषाध्यक्ष, जैन साहब फ़ौरन एक बोर्ड लगवा देते, 25,000, 21,000, 11,000, वहाँ भी नहीं जाएगा तो IPL में चला जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ आप इधर उधर पैसा बर्बाद करें और टाइम बर्बाद करें। केवल पूज्य गुरुदेव श्री का स्वप्न था कि शिविर लगनी चाहिए, आपको पता हो या ना हो, ये बुजुर्ग लोग विराजमान है इसलिए इन्हें पता भी होगी। सबसे पहली शिविर लगी थी सोनगढ़ में 1 महीने की, उसमें केवल 5 विद्यार्थी आए थे। उन 5 विद्यार्थियों की कीमत समझ सकते हो? आपको 5 कैसे लग रहे होंगे शिविर में, बोलो। और गुरुदेव इतने खुश हुए, चलो जैन शासन की बोनी शुरू थी। और पता है उन 5 में से सबसे पहला विद्यार्थी था ब्रह्मचारी चंदू भाई। स्वामी जी ऐसे कहते थे, जिनवाणी बांझ नहीं होती, बांझ समझते, बांझ, जिनवाणी दिव्य ध्वनि बांझ नहीं होती, किसी न किसी के भाग से खिलती है। आज पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में जो स्वाध्याय चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, भक्ति चल रही है, नए नए बच्चे विधान करा रहे हैं, नए नए बच्चे ग्रुप शिविर लेने जा रहे हैं, कम से कम 300-400 शिविर पर डे पर ईयर गांव-गांव में लग रही। गुरुदेव ने 1 खोला था स्मारक, आज 5 खुल गए। हमें तो डर लगता है हमारा बच्चा संस्कृत पढ़ेगा तो क्या होगा, लेकिन इतनी बढ़िया बात अभी इस बच्चे ने बताई हमको कि यदि आपको दुनिया की दी बेस्ट जॉब चाहिए हो तो आप उसको स्मारक में पढ़ाओ। स्मारक में यदि जर्मनी में नौकरी चाहिए हो और आपके पास संस्कृत बढ़िया हो तो दी बेस्ट जॉब है वहाँ यूनिवर्सिटी में। सबसे ज़्यादा संस्कृत पर काम हो रहा है जर्मनी में, सबसे अच्छी सैलरी दे रहा है वो जर्मनी में संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए। अब ये बता रहे हैं अमेरिका में 70 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 70 करोड़, और 24 तीर्थंकर के नाम पर वे अमेरिका वगैरह में जगह जगह 24 बेंच खोलना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। उन्हें पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम से कोई विद्वान नहीं मिल रहा कि प्रवचन सार पढ़ा दे, फला पढ़ाए और ग्रंथ पढ़ाए। और वो कह रहे हैं कि आप इसके पास ईमेल पड़े हुए उनके कि इसको ज्वाइन करने के लिए बुलाए। ये बच्चा तो दिखता छोटा है आपको, लेकिन ये MA कर चुका और PhD कर रहा है इस समय, और इस समय बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारी? मुंबई यूनिवर्सिटी। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता है। इसको पर मंथ PhD करने की, रिसर्च करने के लिए 5 साल फ्री किया गवर्नमेंट ने। 32,000 इसको मिल रहे हैं अभी पर मंथ, केवल स्कॉलरशिप का ही PhD करने की। और पढ़ाने जाता है सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन पढ़ाने जाता है। केवल 3-4 घंटे के पीरियड लगते हैं केवल। मैंने ये मुश्किल से इतना कम पढ़ा करके भी इतना पा रहा है। अभी तो स्टूडेंट ही है जी, और इसके पास कॉल पड़े अभी से अपॉइंटमेंट कि तुम हमारे आ जाओ, जर्मनी में फला में आ जाओ।
42 या 12 देश, 112 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरे विश्व में जहाँ प्रवचन सार पढ़ाया जाता है। ये बात अपने को खबर नहीं पड़ती, पूरे विश्व में आज जैन धर्म पढ़ना चाहती। माँ श्वेतांबर दिगंबरों ने मिलकर 70 करोड़ इकट्ठे करे। ये बहुत अच्छा काम है। यदि आप चाहते हो कि गुरुदेव श्री का शासन चलता रहे, प्रवचन सार जो गुरुदेव ने दृष्टिकोण दिया पढ़ने का, समय सार जो दृष्टिकोण दिया गुरुदेव ने, वो सारे विश्व को मिले, तो हम चाहेंगे आप अपने अच्छे बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चियों को पढ़ाना हो तो उदयपुर भेजो, शास्त्री कर लेगी बच्ची, और अपने घर से पढ़ाएगी सारी दुनिया को। अपने घर से जाना नहीं पड़ेगा इसको विश्व में, कंप्यूटर में पढ़ा देगी यहीं से। तो आप अपने बच्चियों को भी पढ़ाइए। दी बेस्ट इस समय सबसे बढ़िया जॉब है, इसमें खूब इज्जत है, खूब पैसा है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने को मिलता है। विस्तार से आप जानना चाहें तो और मिल लेना मुझसे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सूरत में इस बार शिविर है, 53वां शिविर। डॉक्टर साहब की पूरी टीम और 125 विद्वान और पूरे देश से लोग आएंगे। शिविर लगाने वाला कौन है? आज की तारीख में आपसे भी कहूँ एक शिविर लगाओ तो सब इधर उधर देखोगे, क्योंकि एक लीडर बनना कठिन पड़ता है। कौन पूरी अरेंजमेंट करेगा इतना? एक प्रकार से देखा जाए तो ज्ञानमती माता जी का शिष्य, अब वही तत्समय की योग्यता जो मांगी तुंगी की प्रतिमा बनी ना 108 फुट की, उसमें उस व्यक्ति ने 3-4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सूरत का बहुत बड़ा व्यापारी है। फॉर फादर तो गुरुदेव से जुड़े थे। संयोग से जब उसने एक मंदिर बनाया, एक मंदिर सूरत में अपना पूरे पैसे से मंदिर बनाया, एक धर्मशाला बनाई, एयर कंडीशन बढ़िया। लेकिन जब इन्होंने पहली बार सोचा कि सोनगढ़ साइड का प्रवचन करवाएं, तो उन्हीं का बनाया हुआ मंदिर, टोटली उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। तो अभी समाज के हाथों में चले जाने से पंचायत को उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ सोनगढ़ वालों का प्रवचन नहीं हो सकता। तो उस व्यक्ति ने 20 लाख रुपया खर्च करके पांडाल बना के 8 दिन प्रवचन कराए मेरे। 2 साल कंटिन्यू उसने ऐसे मेरे प्रवचन कराए। पिछले साल डॉक्टर साहब को ही बुलाया, 8 दिन उसे 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब इस बार वो 1 करोड़ रुपए खुद खर्च कर रहा है, खुद लीड कर रहा है, खुद 1 करोड़ रुपये खर्चा कर रहा है। और उसका कहना है कि सब लोग गुजरात के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि हम सब वहाँ पहुँचेंगे तो एक पक्का मुमुक्षु स्वामी जी का मानने वाला हो जाएगा। जो व्यक्ति इतना पैसा खर्च कर रहा था, खूब अप डाउन करके उसने निर्माण कार्य देखा है उस मांगी तुंगी का, और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से यदि एक इतना बढ़िया मुमुक्षु तैयार हो गया तो इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम होगा। इसलिए मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में भी आएँ। मांगी तुंगी के दर्शन भी पास में आप कर सकते हैं, और व्यवस्था एकदम फाइन है। गुजरात है इसलिए भोजन की तो आपकी रहेगी, जो आपका भोजन होता है वैसा ही रहेगा, और साथ में ही AC की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। लेकिन ऑनलाइन जाकर के आप PTST पर या और भी जो वेबसाइट से आप पता लगाओगे तो मालूम पड़ जाएगा। डेट है 19 मई से 5 जून। बच्चों को ज़रूर आप भेजिए, आप भी आइए, और न्यू जनरेशन को ज़रूर भेजिए। अब इस टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, आपसे ज़्यादा मुझे भी जाने की चिंता है। लेकिन एक कहानी सुना तो बोलो, आप सुनाओ तो। गिड़िया परिवार का नाम सुना ही होगा सब। गिड़िया परिवार सुना है? नहीं सुना? जिन्होंने जैन धर्म की कहानियों के 17-18 भाग छापे, ब्रह्मचारी हरिभाई जी के लिखे हुए। वो गिड़िया परिवार टोटली श्वेतांबर थे, देरावासी श्वेतांबर, छत्तीसगढ़ में। लेकिन उस परिवार की एक महिला को TB हो गई थी, तो जीतरी हॉस्पिटल में वो 2 साल रही। गुरुदेव श्री को पता लगा कि कोई साधर्मी बहन यह बीमार है और बहुत दूर से आई है और हॉस्पिटल, तो गुरुदेव की इतनी बस करुणा कि उसे मांगलिक सुनाने के लिए हर संडे को वीकली बजा देते हैं। अब तो पता होगा, सबको याद आ गई स्टोरी, मैना बहन है ना वो तो ये सोनगढ़ में रह रहे काफ़ी। मुझे तो उस दिन की कहानी सुनानी है जब कोई नहीं था, और गुरुदेव इतना प्रेम से उसको समझाने आते हैं। वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, हिंदी भी नहीं आती थी उसको, गुजराती तो छोड़ो। तो उसने आत्मधर्म पढ़ने के लिए उसने गुजराती सीखी, हिंदी सीखी, और स्लेट के ऊपर लिख लिख करके सीखा।
2 साल में वो स्वस्थ हो गई तो उसने घर जाकर उस महिला का इतना बड़ा कारोबार है ज्वेलरी मार्केट का कि उसके नाम मात्र से आज भी बिजनेस चल रहा है। तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद दुकान का नाम नहीं बदला, उसके नाम से आज भी बिजनेस चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं तो मर ही जाती यदि इलाज नहीं होता, तो मेरा इलाज हुआ तो गुरुदेव का प्रताप है। तो बोले अब मैं सोनगढ़ में रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने उस ज़माने में उन्होंने सोनगढ़ में रहने का भाव रखा। घर परिवार को बोल दिया कि अपने आप को एक दिगंबर देरासर बनाओ, तो उन्होंने उन्हीं के परिवार ने दिगंबर देरासर बनाया, शिखरबंद मंदिर। आज की तारीख तक भी वहाँ पाठशाला चलती है, सब कुछ चलता है, पूजा चलती है, स्वाध्याय चलती है। खेरागढ़ और भावनगर के पंचकल्याण प्रतिष्ठा में माता पिता बने हैं नहीं। अब तो समझ में आ गई स्टोरी, लंबी नहीं करूँ। काम की एक बात सुनो उसमें से, एक महिला का ऐसा कैसे जादू हो सकता है, इतने बड़ी समाज का स्ट्रगल। लेकिन उन्होंने एक नियम सुन लो कि उनके घर का एक नियम है कि जब भी हमारे घर में किसी बेटे की शादी होगी तो 1 महीना कंपलसरी उसे सोनगढ़ रहना होगा। बस इस नियम ने उनके यहाँ जादू कर दिया। लड़की तो श्वेतांबर से ही आती है उनके यहाँ, लेकिन 1 महीना इधर रहती है तो नई बहू कुछ कह नहीं सकती। तो रोज़ मंदिर जाना, सामूहिक पूजा करना, गुरुदेव की सीडी सुनना, फिर बहनों की कक्षा अटेंड करना। परिणाम ये निकला कि एक महिला से आज की तारीख में उनके यहाँ 8 परिवार हो गए। परिवार के मेंबर बढ़ते बढ़ते 40, 50, 25, 30, 35 हो गए, जो भी हो गए, और सारे के सारे कट्टर। आप समझ गए मैंने क्यों सुनाई ये स्टोरी? आप भी ऐसे करो, बहू आएगी तो पहले 1 महीना वहाँ जाएगी, फिर तू कहीं घूम, तो जहाँ जाना है जा, पहले वहाँ जा। ऐसे मैं कह रहा हूँ शिविरों में भेजो। मैंने तो आज निरंजन भाई से कहा, आपने कोई शिविर अटेंड किया 53 में? बोले नहीं। बोले मैंने बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी आपने। मेरा परिवर्तन भीलवाड़ा शिविर से हुआ, पंडित ज्ञानचंद जी का परिवर्तन विदिशा के शिविर से हुआ। दूसरा शिविर में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। तो आप लोग पाठशाला पढ़ाने का प्रशिक्षण भी होता है, और 3 बरस के बच्चे से लेकर के 80 साल तक के आदमी को वहाँ संस्कार मिलेगा, तत्व ज्ञान मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जरूर पढ़ाएं। मेरे घर में मेरी परिवार, मैंने स्टोरी सुनाई थी शायद पिछली बार 2-3 साल पहले, नहीं सुनाई, कि मेरी दादी ने मेरी माँ को कहा था कि तेरी नींद खुलेगी तो वहीं खुलेगी, तू तो जा, नींद आए तो जा और चाहे कुछ हो वहीं जा। और आखिर हमारी मम्मी की नींद खुली, आज हम सब मस्त हैं। गुरुदेव कैसे मिल गए हमको, हम कह नहीं सकते आपको। तो आप सबको भी मैं हार्दिक आमंत्रण दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं इसलिए वो कह रहा हूँ, एक तो गुजरात में है, दूसरा एक साधन में आपको जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। पूज्य गुरुदेव श्री के उसमें आज भी ज्ञानमती उससे इसलिए नाराज है कि तुमने सोनगढ़ का शिविर क्यों लगा रहे हो। लेकिन वो अपने को पता नहीं कैसा गुरुदेव श्री का प्रभाव है कि एक बार इसको सुनने के बाद उसका मन लग जाता है। तो उन साधनी पाठशाला के लिए आप जरूर पधारो, जोड़ें उसको। और अभी तक एक मंदिर है अपने पास, वहाँ पर सोनगढ़ अपने उसका मैं चाहता हूँ कि एक बहुत मोटा स्वाध्यायवन बन जाए, क्योंकि इस समय सूरत बिजनेस की बहुत बड़ी नगरी है और पूरे हिंदुस्तान के दिगंबर जैन लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान की चर्चा केवल एक मंदिर में गूंजती है, वो भी छोटा मंदिर है और वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो मेरा तो एक भाव है कि 2, 2.5, 5 करोड़ रुपए का एक अच्छा बढ़िया मोटा स्वाध्यायवन बन जाए, और फिर साल में 10 लक्षण और 3 अष्टांग का वहाँ प्रवचन होते रहे। वहाँ आजकल प्रदीप झांझे जी स्थायी रह रहे हैं, उनका बेटा स्थायी रह रहा है, शास्त्री बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर आजकल 8-10। तो इसका मतलब कि वहाँ क्रांति का समय तो आ गया। पूज्य गुरुदेव श्री का बिगुल, तत्व ज्ञान का बिगुल वहाँ बजे, उसकी साक्षी के लिए आप सब पधारो। ओम नमः शिवाय।